नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी टूट की संभावना दिख रही है। वैसे धीरे धीरे अगर आप गौर करेंगे तो विगत 6 महीने के अंदर कई ऐसे नेता जदयू को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं, ठीक है, जिनसे आने वाले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की चुनावी संभावनाओं पर बड़ा असर पड़ने वाला है। और जितने भी लोग शामिल हुए हैं दूसरे दलों में, जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर गए हैं, ये सभी ऐसे लोग हैं जिनके जाने से कहीं न कहीं अलग अलग विधानसभा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को जिताऊ उम्मीदवार खोना पड़ा है। मैं कुछ नाम बता रहा हूं, जैसे मोहम्मद मुजाहिद आलम है, मास्टर मुजाहिद आलम, जो कि कोचाधामन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा करते थे, विधायक भी रहे थे, किशनगंज से लोकसभा में 2 बार उम्मीदवार रहे हैं, रेणु कुशवाहा, ऐसे कई, इस्माइल अंसारी, ठीक है, सुरेश चंचल, ऐसे कई नेता जदयू को छोड़कर गए हैं। नंबर 1। नंबर 2, नीचे के स्तर पर उम्मीदवार और उम्मीदवार से नीचे के स्तर पर आप देखेंगे तो विशेष रूप से मुस्लिम समाज के जो नेता और कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड में थे या हैं, वो अपने आप को एक तरीके से असमंजस की स्थिति में पा रहे हैं। कभी भी वो पार्टी छोड़ सकते हैं या पार्टी में रहे भी तो उनके समर्थक उनके साथ नहीं रहने वाले हैं। उसके कारण मैं बताऊं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक तो नीतीश कुमार का बार बार अल्टी पल्टी करना, बीजेपी और आरजेडी के साथ मैंने बारी बारी से जो है गठबंधन करना, और उसमें भी इस बार जब वो बीजेपी के साथ गए तो एक तरह से जनता दल यूनाइटेड का आप कह सकते हैं कि अब लौट कर आने की संभावना को नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया है। जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री के मंचों पर जाकर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का पैर छूना, प्रधानमंत्री से एक तरह से माफी मांगने वाली स्थिति कि अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, 2 बार मैंने गलतियां कर ली, तो इस पर, और उसके बाद नहले पे दहला यह हुआ कि वक्फ संशोधन बिल का नीतीश कुमार ने समर्थन किया। उतना ही नहीं, एसआईआर जो चल रहा है अभी, उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की तुलना में जनता दल यूनाइटेड के कई नेता उसके समर्थन में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो इससे अल्पसंख्यक समाज के मतदाता के दूर होने का, जो भी नीतीश कुमार के कारण नीतीश कुमार के साथ थे, वो सब धीरे धीरे नीतीश कुमार को लगातार छोड़ते जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार की पार्टी में जिस प्रकार का असमंजस की स्थिति है, उसके बाद एक और विषय आ रहा है। विषय ये आ रहा है कि नीतीश कुमार की जिस प्रकार से शारीरिक और मानसिक अवस्था में गिरावट हुई है और उस कारण से नीतीश कुमार की लोकप्रियता गिरी, उसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप, फिर कानून व्यवस्था का मामला, जिस प्रकार से लगातार बिहार में हत्याएं हो रही है, उसका असर क्या हुआ है कि उसका असर ये हुआ है कि आम जनता में नीतीश कुमार की जो छवि बनी हुई थी, उस छवि में गिरावट आई है। अब लोग नीतीश कुमार का विकल्प ढूंढ रहे हैं। नीतीश कुमार का विकल्प के रूप में तेजस्वी यादव एक विकल्प है, लेकिन जो तेजस्वी यादव को पसंद नहीं करते हैं वो भी अब तीसरा विकल्प को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और वो प्रयास को लगता है ऐसा, जो संकेत है उसमें मैंने पहले भी कई बार कहा है कि चिराग पासवान कभी भी कोई खेला कर सकते हैं। यू शुड नेवर अंडर एस्टिमेट प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर चंद्रगुप्त नहीं बनेंगे ये मैं दावे से कह सकता हूं, मतलब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ये मैं दावे से कह सकता हूं, लेकिन प्रशांत किशोर किसी चंद्रगुप्त को चाणक्य बना दे सकते हैं, इस बात की संभावना तो मुझे दिखती है। और जिस प्रकार से चिराग पासवान लगातार हमलावर हैं, एक लाइन ले रहे हैं, और उस चिराग पासवान की लाइन को अगर आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर का समर्थन है। और प्रशांत किशोर का समर्थन चिराग पासवान ने भी किया। कई बयानों में चिराग पासवान ने कहा कि प्रशांत किशोर वैलिड मुद्दे उठा रहे हैं, मतलब प्रासंगिक मुद्दे उठा रहे हैं। बिहार में जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं, यह चिराग पासवान का कहना है। और नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना है? नीतीश कुमार के बारे में कहना है कि चिराग पासवान को बहुत दुख है कि चिराग पासवान को एक ऐसी सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है जिस सरकार का नियंत्रण बिहार के अपराधियों पर नहीं है, जिसका पुलिस प्रशासन अपराधियों से मिला हुआ है। यह चिराग पासवान का बयान है। अब आप इसे क्या कह सकते हैं? अब ऐसी परिस्थिति में जो जनता दल यूनाइटेड में जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं वो हतोत्साहित हैं। यहां तक कि नीतीश कुमार के विधायक भी हतोत्साहित हैं। उनको ये लग रहा है कि शायद अगला जब चुनाव होना है तो चुनाव में उनको कोई जिताने वाला नहीं है, नीतीश कुमार के नाम पर इस बार वोट नहीं पड़ेगा।
नीतीश कुमार के नाम पर नकारात्मक वोट पड़ेगा। तो इसीलिए जो नीतीश कुमार के हितैषी हैं, जो नीतीश कुमार के शुभचिंतक हैं, नीतीश कुमार के योगदानों को, ठीक है कि आज नीतीश कुमार इस स्थिति में है जब नीतीश कुमार चुनाव जितवा पाने में सक्षम नहीं रहे या उनके प्रभाव में गिरावट लगातार देखी जा रही है, कानून व्यवस्था पर उनका नियंत्रण नहीं है, स्वास्थ्य पर तो स्वाभाविक है किसी का नियंत्रण नहीं होता। तो ये सब बातें जानते हुए जो उनके शुभचिंतक है, जो नीतीश कुमार के योगदान को बिहार में रिकॉग्नाइज करता है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार ने एक ऐसी परिस्थिति से बिहार को निकाल कर लाए जहां बिहार एक अंधेर जिसे हम कहते हैं ना कि एक अंधेरी सुरंग की तरफ बिहार बढ़ रहा था, जहां पर कि बिहार का कोई भविष्य नहीं था। बिहारी एक गाली बन गया था पूरे देश भर के अंदर। वहां से बिहार को खींच कर लाने वाला चेहरे का नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के योगदान को बिहार नहीं भुला सकता, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं। तो ऐसे मानने वाले लोगों की भी बहुत बड़ी संख्या है और ऐसे सभी लोग चाह रहे हैं कि अब निशांत कुमार राजनीति में आए और निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड का कमान संभाले। आपने देखा विगत दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार को कहा कि बड़े भाई अब आप कम से कम मतलब दोनों में से एक पद जो है निशांत को दे दीजिए, छोड़ दीजिए आप। कहने का मतलब क्या था? मतलब ये था कि बड़े भाई अब आप सक्षम नहीं हैं। किस मामले में सक्षम नहीं है? जो सबसे बड़ा मामला है कि सबको लगता है, ये आम जनता को लग रहा है और गठबंधन में जितने भी सहयोगी हैं, जो नीतीश कुमार के हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, मैं दोहरा रहा हूं बार बार, उनको भी लगता है कि नीतीश कुमार अब जिम्मेवारी का निर्वाह करने में सक्षम नहीं है। और ये नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और नीतीश कुमार से भी बड़ी चुनौती उनके लिए है जो चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व बना हुआ रहे, जनता दल यूनाइटेड का भविष्य बना हुआ रहे। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के साथ अपना राजनीतिक भविष्य देखते हैं। मैं कई नामों का चर्चा कर सकता हूँ, ललन सिंह है, BA चौधरी है, संजय झा है, अशोक चौधरी है, महेश्वर हजारी हैं, कई ऐसे चेहरे हैं, मदन सहनी हैं, जो लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव बुजुर्ग नेता हैं, ठीक है। ऐसे लोग अब जिनकी राजनीति लगभग 30 वर्षों से नीतीश कुमार के साथ चलती आ रही है, वो कहां जाएं? कहां जाएंगे? अब विजेंद्र प्रसाद यादव जैसे नेता कहां जाएंगे? विजय चौधरी जैसे नेता कहां जाएंगे? महेश्वर हजारी जैसे नेता कहां जाएंगे? ये सवाल उठ रहा है। कई ऐसे चेहरे हैं नीतीश कुमार की सरकार में, जैसे डॉक्टर सुनील कुमार जो एक्स IPS है, जो शिक्षा मंत्री है अभी बिहार के, ठीक है। वो मैं कहूं एक तरह से वो कोई सीजन्ड पॉलिटिशियन नहीं है। ये लोग अगर राजनीति में हैं और सम्मान के साथ राजनीति में हैं तो नीतीश कुमार के कारण है। तो ऐसे लोग जो बड़ी संख्या में हैं जनता दल यूनाइटेड में, ये सभी लोग चाह रहे हैं कि निशांत कुमार किसी भी प्रकार से राजनीति में सक्रिय हो और जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व संभालें, सरकार में आए, जिससे कि नीतीश कुमार से जुड़े हुए लोगों की राजनीति का भी एक भविष्य हो, उनके पास भी कुछ संभावनाएं हो आने वाले दिनों में। क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने अगर हैंड ओवर नहीं किया निशांत कुमार को, तो एक बात तय मानिए कि आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड का भविष्य बहुत ही बुरा है। ये चुनाव अगर नीतीश कुमार का प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं रहा, और एक बात याद रखिए, अगर सत्ता से बाहर हो गई NDA इस बार, तो NDA का सत्ता से बाहर होना, नीतीश कुमार की पार्टी का सत्ता से दूर रहना, कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व पर खतरा होगा। इसलिए होगा, मैं बताऊं कि अगर नीतीश कुमार खुद कुर्सी पर रहते हुए अगर निशांत कुमार को लॉन्च नहीं कर सके, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि निशांत कुमार अपनी बलबूते पर पार्टी को शायद ही खड़ा कर पाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो निशांत कुमार के नजदीक भी पहुंच रही है, जिनसे बातचीत के बाद ये मिलता है फीडबैक कि निशांत कुमार भी बहुत राजनीतिक कूटनीतिक छल कपट से दूर एक सीधे साधे व्यक्ति है, सीधे साधे इंसान है। अगर निशांत कुमार की तुलना में करूं तो भारत की राजनीति में आपको याद होगा नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, इस बार चुनाव हार गए हैं, नवीन पटनायक से की जा सकती है। बहुत ही सीधा लड़का, शांत लड़का मैं नहीं कह सकता क्योंकि अब 40 प्लस है, वो भी 45 के आसपास की उम्र है,
तो लड़का नहीं कर सकता, प्रौढ़ हैं, लेकिन एक बहुत ही जेंटलमैन है निशांत कुमार। और अगर छल कपट से दूर, तो ऐसे लोग होते क्या है ना कि उनको अगर अभी पार्टी मिल गई, नीतीश कुमार के रहते हुए पार्टी मिल गई, तब तो वो संभाल लेंगे। कई लोग उनकी मदद में आ जाएंगे पार्टी को संभालने के लिए और उनका भी ग्रूमिंग हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं नीतीश कुमार ने हैंडओवर नहीं किया और पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, तो फिर जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। एक शोले फिल्म में असरानी वाला कहावत सुना होगा आपने, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और बाकी मेरे साथ आओ। तो आधे जाएंगे बीजेपी के साथ, आधे जाएंगे राजद के साथ, और जो बाकी बचेंगे वो नीतीश कुमार और निशांत कुमार के साथ रहेंगे, जनता दल यूनाइटेड के साथ रहेंगे। तो ये स्थिति बनेगी। इसीलिए लग ऐसा रहा है कि यदि निशांत कुमार, नीतीश कुमार के नज़दीक के जितने भी लोग हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से नीतीश कुमार को मनाया जाए कि निशांत कुमार संभाले जिम्मेवारी, नहीं तो जनता दल यूनाइटेड का भविष्य अंधकार में है। मुझे तो यही समझ में आ रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। निश्चित आज के लिए इतना ही। नमस्कार।